अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 है और उसका हमारे पास ये बुक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और उसका चैप्टर 2 है। तो उसकी एग्जांपल हम 2.4 और उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इसमें करेंगे। तो हम हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन एग्जांपल है हमारे पास 2.4 और 2.4 का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो किस बेस पे है, ब्रांचेस पे है, नोड पे है, लूप पे। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ब्रांचेस कौन सी हैं, नोड कौन से हैं और लूप किस तरह लगाना है, वो आपने देखना है। तो वो हम इसको पहले मैं आपको ये बता दूंगा, उसके बाद ही हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास ब्रांचेस क्या होती है। अब ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट, यानी सर्किट में जितना कोई भी एलिमेंट हो, वोल्टेज हो सकता है या रजिस्टर हो सकता है या उसमें जो है ना वो हो सकती है हमारे पास उसमें करंट सोर्स हो सकता है, यानी कोई भी सोर्स लगा हो ना वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट होगा। तो उसको उनको काउंट करके हम बताएंगे कि हमारे पास इतनी ब्रांचेज हैं। उसके बाद हम नोड देखते हैं। नोड में होता है कि अगर ब्रांचेस दो या दो से ज्यादा, अगर अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस, यानी दो या दो से ज्यादा जब ब्रांचेस मिल रही हो, एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, नोड। लूप हमारे पास होता है कि अगर क्लोज पाथ हो। इसी एग्जांपल को अगर देख लें, क्लोज पाथ होता है एक सर्किट का हमारे पास क्लोज, ये देखें। अब इसमें ब्रांचेज और नोड देखते हैं हमारे पास इसमें एग्जांपल 2.4 में किस तरह। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। उसमें हमारे पास नोड, ब्रांचेज और सीरीज देखना है, पैरेलल वो किस तरह वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज एक सोर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये भी हमारे पास सोर्स हमारे 2 एम्पियर, ये भी करंट है वो गुजर रहा है। अब देखो कितनी हमारे पास ब्रांचेज हैं। अब पहले पहले हम ब्रांचेस देखते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट सिंगल। एक ये ब्रांच होगी, एक ये, एक दो तीन चार। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ब्रांचेज है वो कितनी है, चार, ठीक है। 4 हमारे पास ब्रांचेज हो जाएंगी। उसके बाद देखना है कि नोड किस तरह। नोड हमारे पास वो होता है कि जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज मिल रही है। अब ये देख, एक दो, अब दो ब्रांचेज इस पे पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक नोड ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर देखें, ये भी हमारे पास ब्रांच मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, एक नोड हो जाएगा ये। उसके बाद नोड 3 ये है कि हमारे पास ये पॉइंट, अब इस पे ये भी ब्रांच मिल रही है, ये भी ब्रांच मिल रही है और ये भी ब्रांच इससे मिल रही है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नोड हो जाएगा। और इसमें हमारे पास नोड कितने आ जाते हैं, 3। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। अब ये देखें, इधर से अगर करंट आता है, ये हमारे पास इधर से करंट है और इस तरफ अगर इधर से करंट जाए और इस तरफ जाए, तो ये हमारे पास, इसका मतलब है कि ये हमारे पास दोनों 10 वोल्टेज और जो है ना 5 ओम हमारे पास दोनों सीरीज में हो जाते हैं। अब इस पे देखें कि हमारे पास 2 एम्पेयर है और ये हमारे पास 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। क्योंकि ये एक दूसरे का साथ कनेक्ट नहीं है। सीरीज में होता है कि एक चीज़ है तो दूसरी उसके सीरीज में हो जाए, नहीं साथ कनेक्ट हो जाए। तो पैरेलल होता है कि हमारे पास डिफरेंट हो, यानी एक की हमारे पास होता है कि एक हमारे पास दूसरी साइड पे, ये दूसरी साइड पे, ये कनेक्ट नहीं हो रही, उसके दरमियान फिर इधर हो जाता है कि ये दोनों पैरेलल में, फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों कनेक्ट हो रही है, तो ये हमारे पास सीरीज में हो जाए। सीरीज में नहीं होती, पैरेलल में हो जाती है ये दोनों। तो उसके आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये देखें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 2.4। तो उसमें वो क्या कहता है, इसमें भी वो ब्रांचेज कहता है, नोड्स और सीरीज, ये आपने फाइंड करना। अब ये देखें कि ब्रांचेस कितनी, एक दो तीन चार पाँच। इसका मतलब है कि ब्रांचेस के नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 5, ठीक हो जाएगा। उसके बाद नोड फाइंड करना है। अब नोड देखें कि किस पे ये ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। ये एक ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई और ये ब्रांच आ गई, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा। उसके बाद देखना है कि ये हमारे पास, इसको कंसीडर कर लें या इसको कंसीडर करें, तीनों इस पे इसी पे मिल रही हैं, ये दोनों एक ही हैं, तो इसको आप कंसीडर करें कि ये एक नोड है। इस पे एक ब्रांच आ गई, एक ये ब्रांच आ गई, एक ये हमारे पास 3 ब्रांचेज एक पॉइंट पे मिल रही, तो ये हमारे पास एक नोड ये हो जाएगी। उसके बाद नोड ये बन जाते हैं कि ये हमारे पास इसके साथ एलिमेंट्स कनेक्ट हो गया, ये भी इसके साथ हो जाएगा, ये भी इसके साथ, ये भी, तमाम के तमाम एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोड। कितने नोड बन गए, 1 2 3, तो हमारे पास ये हो जाएंगे नोड्स।
अब सीरीज में देखें, सीरीज में हमारे पास और पैरेलल क्या है कि हमारे पास सीरीज में हमारे पास कोई भी नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि ये इसके अपोजिट में है, ये भी जब इन दोनों को प्लस कर दें तब हमारे पास सीरीज में आ जाएगा। मिसाल के तौर इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाता है, अगर पैरेलल इनका सोल्यूशन लें तो फिर इधर हमारे पास अगर सीरीज में इधर हमारे पास अगर कोई रेजिस्टर लगा ये प्लस फिर ये हमारे पास सीरीज में आ जाता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, यानी सारे हमारे पास पैरेलल में। तो सीरीज में किस तरह हो जाएंगे, सीरीज में अगर देखा जाए तो इस तरह हो सकता है, ये एक रजिस्टर उसी तरह अगर एक और रजिस्टर और ये हमारे पास दोनों सीरीज में इस तरह हो सकते हैं। अगर इस तरह हो तो फिर हमारे पास पैरेलल में हो जाते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी, तो आगे भी आप देखते रहेंगे। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझा सके।